अभी फिलहाल चिल्ला बॉर्डर क्या हालात हैं, अगर आपसे जानना चाहें ललित मोहन, क्योंकि आज 14वां दिन है आंदोलन का, अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए नजर आ रहे हैं। जी ललित, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ की सूरत हाल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ अब किसानों के लिए देखिए ये जो इनकी किचन है, यहाँ इनके खाने की भी तैयारी हो चुकी है बाकायदा यहाँ। अब उसके बाद यहाँ ये जो आप इधर टेंट देख रहे हैं, जब सरकार का प्रस्ताव आएगा तो उसके बाद यहाँ पर एक महापंचायत होगी। किस तरीके का प्रस्ताव सरकार भेजती है, देखिए मैं वो तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ तैयारी है पूरी तरीके से। जैसे किसानों के लिए सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आएगा, जो कैबिनेट की अब बैठक होने जा रही है, उस बैठक के बाद यहाँ पे इसी जगह पर किसान जो है एक बैठक करेंगे और उस बैठक में ही फिर निर्णय लिया जाएगा जो सरकार का वो है। अब देखिए ये रूट भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो रूट है जो नोएडा से सीधे अक्षरधाम की तरफ जाता है। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयार है कि किसी भी तरीके से किसान को जो है यहाँ से दिल्ली को नहीं करने दिया जाएगा। किसानों का स्पष्ट कहना है, जो हमारी किसानों से बातचीत हुई सवेरे से, जैसे कल जो अमित शाह साहब की जो बैठक हुई है उसमें भी किसानों ने सवाल उठाए हैं कि इस तरीके की जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर सरकार को किसानों से बैठक करनी है तो मीडिया रहेगी और किसान रहेंगे, खुले आसमान के नीचे बैठक की जाएगी। अगर उस बैठक में तब जो है उस बैठक का क्या निष्कर्ष निकलता है तब किसान मानेंगे। कि एक तरफ सरकार ने अपना जो है स्पष्ट कर दिया है रुख कि हम किसी भी सूरत में कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, तो दूसरी तरफ किसानों ने भी अपना रुख जो है स्पष्ट कर दिया है कि हम जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। और इसी तरीके से जैसे कि किसान ने पहले दिन से ही शुरुआत कर दी थी और कह दिया था कि हमारा घर, हमारी किचन, खाना सब कुछ यहीं होगा। हालांकि जो किसान यहाँ पर हैं और उनके अगर हम परिवारों की बात करें तो आज गाँव में उनके घर में उनकी गृहिणियाँ और उनके बच्चे खेत खलिहान को संभाल रहे हैं और किसान यहाँ पर उस मोर्चे को संभाल रहे हैं। किसानों का सीधा स्पष्ट कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जी ललित, बिल्कुल। अभी गाजियाबाद बॉर्डर पर क्योंकि जतिन गोस्वामी भी डटे हुए हैं, अब लगातार रिपोर्ट वहां से पहुंचा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे जतिन गोस्वामी, क्योंकि कल और अब तक की जो भी बातचीत रही है बेनतीजा रही है। आज एक बड़ा फैसला हो सकता है, आज के बाद ही तय हो जाएगा कि आगे रुख क्या रहने वाला है किसानों का, क्योंकि पूरे एक साल का बंदोबस्त करके आए हैं किसान। क्या लगता है, क्या प्रस्ताव यहाँ पर सौंपा जा सकता है किसानों को सरकार की तरफ से? देखिए, अभी हमारी जो इनके नेता हैं किसानों के, राकेश टिकैत, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि 12 बजे तक प्रस्ताव आएगा और उसके साथ साथ जो किसानों की आपस में बैठक होगी उसके बाद उसका जवाब दिया जाएगा। तो निश्चित है एक बार फिर से आशा जरूर है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं जो किसान है यहाँ पर कि लगातार जो वार्ताएं विफल हो रही हैं सरकार के साथ, उससे जो उम्मीद है वो उनकी टूटती जा रही है और सरकार पर भरोसा भी उनका कम हो रहा है। बॉर्डर पर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, किसान अभी भी डटे हुए हैं और तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं, आप बिल्कुल सही कह रही थी कि वो साल भर की व्यवस्था करके आए हैं खाने पीने की। 26 जनवरी का तो वो कह ही चुके हैं। इसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो चाक चौबंद है, कई डाइवर्ट्स किए गए हैं ट्रैफिक को लेकर। वो तमाम चीजें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग जो हैं अगर दिल्ली और गाजियाबाद की भी सफर कर रहे हैं तो उनको किस तरह की मुश्किल हो सकती है और कहां कहां डाइवर्ट जाना है वो उसको समझ लें। आनंद विहार से ट्रैफिक जा रहा है, नेशनल हाईवे 9 से ट्रैफिक नहीं जा रहा है। किसान जो यहाँ मौजूद है उनसे बात भी करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे। ये बताइए जी, जो कल वार्ता हुई है वो फिर से बेनतीजा रही है, क्या सोच रहे हैं, किसान के मन में क्या है? किसान के मन में पूरी है और ज्यादा भड़का रहे हैं वो लोग। अभी तो किसान पूरा निकला नहीं है। हम लोग शादियों में आए लगे हुए, हमारे दाने गेहूं नहीं बोया गया, गन्ना पड़ रहा, खुंद उठा ली इनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, ये बताइए कि जो लगातार वार्ताएं हो रही हैं और फिर वो विफल भी हो रही हैं, बेनतीजा साबित हो रही हैं, आज प्रस्ताव आने वाला है सरकार की तरफ से, क्या जवाब लगता है आप लोगों को, सरकार क्या देगी और आपका जवाब क्या हो सकता है उस पर? सरकार का जवाब तो वही होगा, ढाक पे 3 पात, जैसे डिले करते जा रहे हैं तारीख पे तारीख। आपको लगता है जो प्रस्ताव आएगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा जो आपको शायद नामंजूर हो? ऐसा ही होगा जो उसे किसान मानने में असमर्थ हो। बात कहाँ बनेगी?
बात जो सरकार से बात हमारे कर रहे हैं नेता लोग, और जो वो कह रहे और एक हैं, किसान आप क्या सोचते हैं, बात कहाँ बन सकती है? बात बन सकती है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जा, इससे नीचे जो खरीदे उसके साथ 5,000 रुपये जो भी पेनल्टी और जेल की। इसके अलावा बात नहीं बनेगी? प्रस्ताव में भी आप चाहते हैं कि ये तमाम चीजें आएं? ये लिखित में चाहिए, ये तो लिखित में चाहिए। और जो ये 3 प्रस्ताव पास करें, इनमें हमारे नेताओं ने जो बताया, जिन जिन प्रस्तावों पे जहाँ जहाँ इन्हें जिन कानूनों पे परेशानी है, उन कानूनों में संशोधन करें। अच्छा, ये बताइए कि गृह मंत्री खुद आप क्योंकि इन्वॉल्व हुए और उन्होंने वार्ता आप लोगों से की, आपके नेताओं से की, आपको लगता है कि सरकार का रुख थोड़ा सा नर्म हुआ है? हमें लगता नहीं है, थोड़ा सा नरम तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार हमारी पूरी बात मांगे। तो यानी अभी भी आशा कम है आप लोगों को? आशा हमें सरकारी तरफ से कम। तो अगर अब निष्कर्ष नहीं निकलता है तो कब तक फिर आंदोलन रहेगा जारी? अब ये तो साहब देखो, किसान है, निश्चित आंदोलन जारी रहेगा और व्यवस्था करके आए हैं अनिश्चित काल के लिए? 1 साल की व्यवस्था हम करके आए हैं। तो जो आप कह रही थी कि 1 साल तक की व्यवस्था, वो खुद बता रहे हैं। एक चीज और दिखा दूं, किसान अब अपने पशु भी यहाँ लाने लगे हैं, क्योंकि किसान यहाँ पर मौजूद हैं तो उनके जो पशु हैं वहां उनकी देखरेख नहीं हो पा रही थी, तो बॉर्डर पर ही वो पशु जो हैं ला चुके हैं। अभी हमारी किसानों से बात हुई, देखिए एक पशु आपको यहाँ नजर आएंगे, ये बॉर्डर पर भी इन्होंने इस पशु को यहाँ रख दिया है, यहाँ पर उसकी देखरेख कर रहे हैं। तो इससे आप ये इशारा समझ सकते हैं कि किसान फिलहाल हटने के मूड में नहीं है, और जो जितनी व्यवस्था हो सकती है वो आप बॉर्डर पर ही करने के लिए वो तमाम तैयारी जो है आगे की भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जतिन गोस्वामी दोनों ही अपनी बातों पर डटे हुए हैं, चाहे सरकार की बात कर ली जाए, चाहे किसानों की बात कर ली जाए। तो क्या उम्मीद लगती है, क्योंकि किसान तो यही समझ रहे हैं कि सरकार की बात ढाक के 3 पात, तो क्या ये लंबा चलने वाला है? क्योंकि उम्मीद तो यही की जा रही थी कि आज सबको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है, तो उससे तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि जो आंदोलन है वो लंबा चल सकता है, क्योंकि जो सरकार प्रस्ताव देगी अगर उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जो किसानों को नामंजूर हुई तो वो लंबा खींचेगा। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर कैसे बात बनेगी? सवाल देश ये भी जानना चाहता है, सरकार क्यों नहीं आपकी तरफ उस तरह का रुख दिखा रही है जो आप चाहते हैं? बेटा ऐसा है, पहले तो कांग्रेस इनके विपक्ष में, जो विपक्ष मजबूत होना चाहिए ना, हमारा विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इन्हें दिख रहा विपक्ष में कुछ है नहीं, मनचाही यहाँ को मनचाही करे जाओ, ये है। लेकिन किसान और जवान एक ऐसी चीज़ है जो देश को बचाता है और देश को खिलाता है। वो जो बेटे हैं जवान, वो भी हमारे बेटे हैं जो देश को रखा रहे हैं। और रही बात इसकी, अरे भाई मरना तो सबको ही है, कौन ना मरेगा, मरो शान से। तो मरो शान से। आप एक बुजुर्ग किसान की बात सुन सकते हैं कि किस दृढ़ निश्चय से वो यहाँ पर डटे हुए हैं, एक डिटर्मिनेशन उनकी बातों में नजर आ रहा है। अनिश्चित काल, उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं कहा है, अनिश्चित काल के लिए वो डटे हुए हैं। ये इन किसान के माध्यम से जो आप सुन रहे थे, उनकी दृढ़ निश्चय को सुन रहे थे, उससे आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसान जो हैं वो काफी ज्यादा सर्दी हो गई है, रात को काफी ज्यादा मुश्किल में यहाँ पर रात बिताते हैं और फिर सोते नहीं हैं, मंथन लगातार यहाँ पर चलता है और फिर रोजाना बैठकों का दौर होता है। और सबसे ज्यादा जो किसान है वो इस बात के गुस्से में है कि सरकार सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है। आज 9 दिसंबर है, कल भारत बंद था, 9 दिसंबर के लिए वक्त मुकर्रर था, लेकिन वो मीटिंग जो है गृह मंत्री के साथ कल शाम को ही हो गई। मगर ऐसा लगता था कि शायद कोई नतीजा निकल आएगा, लेकिन वो बेनतीजा रही और आज की बैठक को स्थगित कर दिया गया। आज मंथन होगा, क्योंकि जब प्रस्ताव आएगा उसके बाद किसान उस पर विचार करेगा। बैठक है, आप बता रही थी कि सिंगो बॉर्डर पर, तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ किसान जवाब देते हैं, ये जाहिर तौर पर देखने वाला होगा। जी बिल्कुल, ललित मोहन, लाल बहादुर शास्त्री की तरफ से नारा दिया गया था जय जवान जय किसान, लेकिन जिस तरह की हालत नजर आ रही है किसानों की, कड़ाके की ठंड है, कोरोना काल है, जैसा कि उनका कहना है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो किन हालात पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये जगह जो है यहाँ पर किसान सोते हैं, ठीक है। देखिए, एक बुजुर्ग जो किसान हैं वो यहाँ सो रहे हैं और किस हालात में है, जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है, आंदोलन में गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए, ये किसान सो रहे हैं और ये देखिए, ये जो रजाई है, ये देखिए, ये जो रजाई है इसको ओढ़ा जाता है, इसी को बिछाया भी जाता है
एक चादर में रहते हैं। ये देखिए पतली सी चादर है, इस चादर को ओढ़ के यहाँ रहते हैं, स्वेटर पहन रखा है। लेकिन फिर भी जो हालात है, जो ठंड है, उस ठंड के मुताबिक या किस तरीके से ये लोग रहते हैं वो देखिए ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जिस तरीके से ठंड बढ़ती चली जा रही है, लगातार ठंड में वृद्धि होती चली जा रही है और किसान यहाँ ठंड में सो रहा है और यहाँ डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। जहाँ एक तरफ सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि हमें बिल वापस नहीं लेना, हम प्रस्ताव जरूर भेजेंगे। अब जो प्रस्ताव आएगा, अभी कैबिनेट की बैठक जो शुरू हो रही है, उसके बाद किस तरीके के सूरत हाल होंगे बॉर्डरों के, ये तो खैर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर बॉर्डर पर सभी जगह जैसे चिल्ला में, बिल्कुल, क्योंकि जब देखिए प्रस्ताव आएगा, परिस्थितियां उसके कितनी बाद विपरीत यहाँ किसान पर के लिए बैठक क्यों ना होगी, हो, वहाँ लेकिन अच्छी पंचायत बात होगी। यह है कि उस वो पूरी तरह से पंचायत- दृढ़ संकल्प करके बैठे हुए हैं, मनोबल उनका टूट नहीं रहा है। ललित मोहन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचा